हेलो फ्रेंड्स, आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके के आगे की क्वेश्चन की वीडियोस बनाकर दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 = 0 के मूलों का योग बताओ। तो आपके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको सही ऑप्शन का पता लग जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब आपको पता है a इक्वल टू क्या है, इसमें 5, b इक्वल टू क्या है -3 और c इक्वल टू 2। अब बस आपको निकालना क्या है, के मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a। ये आपका फॉर्मूला होता है और आपको याद रखना है। और जो मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आपको पूछा क्या है, मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो इज इक्वल टू माइनस का माइनस लगाइए, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, तो -3 लगाइए अपॉन a कितना है 5। तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट वाला होगा। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। यदि आपको 3 cot a इज इक्वल टू 4 है तो sec a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, इस 3 को ले आइए 4 के अपॉन में। तो क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4/3। तो cot a इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको मालूम होगा, लाल बटे काका, ठीक है। तो यहाँ ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की, cos, tan, और फिर इसको उल्टा करके लिखते हैं cot, sec, cosec। तो अब यहां से आप cot a का देखिए, तो cot a की क्या होती है, a/l। मतलब कि 4 आपका यहाँ पे a है और जो 3 है वो आपका l है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए, उसमें आपका a कितना है 4, यानी बेस कितना है 4 और l लंब कितना है 3। तो अब यहाँ से आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16 और के का जो स्क्वायर है ये रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना होता है 25। और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। जो आपकी ये वैल्यू आएगी वो आएगी 5, कर्ण की जो वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको निकालनी किसकी है, sec a इज इक्वल टू, तो sec इज इक्वल टू कितना होता है, cos का उल्टा k/a। k कितना है 5 और a कितना है आपका, a आपका 4। तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5.4, मतलब कि v आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब आपका क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड है, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। और आपके ऑप्शंस इधर साइड दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप इन इक्वेशन को लिख लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट और सेकेंड। तो आपको बस इनको करना क्या है, दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को कर दीजिए प्लस। जब आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो यहाँ आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x और माइनस वाई प्लस वाई आपका ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2। तो पहले तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं, जैसे v और d, इनमें आपके x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो v और d में से होगा, क्योंकि यहाँ a और c में x की जो वैल्यू है वो 2 नहीं है। अब आपको y की वैल्यू और देखते हैं कि y की वैल्यू 0 और इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें आपका -2 है। तो वैसे तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट कि x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पर फिर भी हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x की जो वैल्यू आई है उसको आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की जगह 2 रखिए, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जाके इधर 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो ये हो गया आपका 0। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। देखिए आपका 4 क्वेश्चन क्या है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपके ऑप्शंस पर राइट लगाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने यहाँ पे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर आपके लिख लिए। अब अपॉन में कितने नंबर थे ये टोटल, 9। तो आप अपॉन में लगा देंगे 9 और इन सभी के बीच लगा दीजिए आप प्लस। अब आप इन सभी को प्लस कर दीजिए। तो प्लस करके क्या होगा, 1 और 2 3,
3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 में 8 प्लस करेंगे 36, 36 में 9 प्लस करेंगे तो 45 अपॉन 9, और 9 से 45 जाएगा हमारा 5 टाइम, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो 5 होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए आपका क्वेश्चन 5 क्या है, यदि किसी बारंबारता बंटन का जो माध्य है वो 20.5 है तथा माध्य का 20 है तो उसका बहुलक कितना होगा, और आपके ऑप्शंस इधर हैं। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें माध्य का और बहुलक का रिलेशन बताया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्य का माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक इधर लिख लीजिए, बहुलक इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्य का कितना है आपका 20, माइनस लगाइए 2 मल्टीप्लाई माध्य कितना है 20.5, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस 2 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 41, तो 60 में से 41 गए तो कितना बचेगा 19। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। तो आपका 6 क्वेश्चन है, चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी इज इक्वल टू आपका 1:3 है तो एबी अनुपात पीबी आपको निकालना है। तो इस फिगर में देखिए जो बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, बीसी के समांतर पीक्यू, और आपको निकालना है एबी अनुपात पीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, AB अपॉन AP, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा AB अपॉन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन PQ। AB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, इसको आप तोड़ के लिख लीजिए AP प्लस PB अपॉन AP का AP लिखिए इज इक्वल टू BC अपॉन, यहाँ पे कुछ रह गया आपका BC अपॉन PQ था, PQ, तो BC अपॉन PQ का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखो PQ अनुपात BC दे रखा है, लेकिन है यहाँ पे BC अनुपात PQ, तो इस वैल्यू को भी आप उल्टा करके लगा दीजिए 3/1। अब आप यहाँ पे कर दीजिए इनका क्रॉस मल्टीपल, जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AP प्लस PB इज इक्वल टू हो जाएगा 3AP। अब आप 3AP AP को दूसरी साइड ले जाइए तो ये जाएगा PB इज इक्वल टू 3AP माइनस AP चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3AP में से 1AP गया तो कितना बचा 2AP इज इक्वल टू PB। तो अब आप PB को इधर अपॉन में ले आइए और 2 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू 1 लिखिए और PB आ जाएगा अपॉन में, और ये जो 2 है वो चला जाएगा 1 के अपॉन में। तो देखिए इसका जो रेशियो था वो निकल के आपका आ गया, ये आ गया 1:2। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। ये आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है इनके आगे की क्वेश्चन की तो आप वेट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी।